आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हम अपने घर में एक्वेरियम लाते क्यों हैं? क्यों? कुछ अच्छा दिखने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग हमारे घर में है इसके लिए, वास्तु के लिए, या बिकॉज मुझे एक्वेरियम पसंद है इसलिए, या एक लैब जैसा रिसर्च करने के लिए? किसके लिए लेके आते हैं? कमेंट करो। एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग का हॉबी हमें खुशियां देती है, हमें जिज्ञासु बनाती है, एंड इसके लिए जानकारी सिर्फ 3 मिनट में मयूरदेव क्लिप्स में आप देख सकोगे। तो देखो, कोई चीज हम करते हैं ना, हजारों लोगों का हजारों ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट हमें यह सोचना है कि वो चीज जो हम कर रहे हैं हमारे लिए कैसे चाहिए। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मुझे एक गंदा एक्वेरियम नहीं चाहिए, पसंद नहीं है मुझे, डिप्रेसिंग होता है। हाल ही में, आई थिंक ये लास्ट मंथ में ही मैंने एक वीडियो बना के दिखाया था आपको, नो CO2, नो फिल्टर, नो सॉइल, नो वाटर चेंज। ये टैंक मैंने आपको बना के दिखाया था, एंड जैसे मैंने आपसे कहा था, मैंने ना फिल्टर डाला, ना इसमें कुछ एडिशंस किया, ना वाटर चेंज किया, ना इसमें CO2 डाला, एंड सॉइल तो डाला नहीं था बिकॉज याद है ना, हमने हमारे पुराने टैंक से, बाहर वाले टैंक से नीचे से थोड़ा मल्च लेके वो नीचे डाला था, मट्टी के साथ मिक्स करके डाला था, एंड उसके ऊपर सैंड डाल के हमने ये रेडी किया था। नो, इसका रिव्यू देखने का टाइम है। क्या रिव्यू करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा सच्ची में, बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी रिव्यू तो करना है। सी, मैंने वाटर चेंज किया नहीं बिकॉज मैंने बोला था वाटर चेंज नहीं करना है, नहीं करूंगा, तो 1 महीना ऑलमोस्ट हमने वाटर चेंज नहीं किया। पानी नीचे हो गया है इवेपोरेशन की वजह से, एंड पूरा ये स्टेन्स वगैरह हो गया है, ये देखो एल्गे जम गया है, काई जम गया है। प्लांट्स कैसे ग्रो हो रहा है देखते हैं। ऑल्सो पानी हरा हो गया है बिकॉज 6-7 घंटे का लाइटिंग है, सिंपल लाइटिंग मैंने दिखाया था ना कि कहां पे हमने प्लेस किया था हमारे ऑफिस में, एंड यहां पे अच्छा क्वालिटी का एक 8-9 वाट का लाइट है जो 6-7 घंटे चलता है, एंड प्लांट्स ग्रो हो रहा है। ये बैम्बू का पागलों का जैसा रूट निकला है, रोटेला ठीक ठाक ग्रो हो रहा है बट उतना हेल्थी नहीं है, थोड़ा वीक लग रहा है। ये मैंने सोचा था कि ये रननकुलस इनंडाटस जो सामने है ये मर जाएगा, बट मरा नहीं है, और लेकिन ज्यादा ठीक भी नहीं है, ठीक ठाक है। क्रिप्टोकॉन ठीक है, ओके, एंड लोबेलिया कार्डिनालिस वो भी ठीक है, एंड जो हमने अल्टरनेंथ्रा रेनिकीमिनी डाला था रेड कलर का प्लांट, वो मर चुका है, मेल्ट हो चुका है, और उसका लीफ ऊपर तैर रहा है एक टुकड़ा। ये इसका स्टेटस है। फिश अच्छा है, यस। डैनियोस डाला था हमने 3, ठीक है, एक येलो वाला, 2 रेगुलर ज़ीब्रा डैनियोस, तीनों मस्त घूम रहे, कोई टेंशन नहीं है। ये महीने में ये टैंक में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, डैनियोस के लिए हमने थोड़ा थोड़ा खाना डाला रोज, बहुत थोड़ा, ताकि बायोलोड बिल्ड ना हो और मछली मरे ना। वेरी इंपॉर्टेंट, कि बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मछली मार दो, वो अच्छी बात नहीं है। सो डैनियोस फाइन है, और कुछ हमने डाला नहीं, इसमें फिल्टर नहीं हो रहा है पानी, तो पानी स्मेल है एक्चुअली नहीं, ओके, बिकॉज नीचे जो हमने सबस्ट्रेट क्रिएट किया था वो अच्छा चल रहा है, तो देयर इज नो डीके, देयर इज नो स्मेल, ओके, एंड उसमें थोड़ा हमने बायोमीडिया भी मिक्स किया था, तो वो भी है, तो बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन हो रहा है। एल्गे आया है बिकॉज हो सकता है कि लाइटिंग ज्यादा है, अगर मैं सिर्फ 5 घंटे रखता तो कम एल्गे आता शायद, ये ग्लास में इतना एल्गे नहीं होता। CO2 होता तो प्लांट्स थोड़ा और बेटर ग्रो होते, बट यहाँ पे CO2 नहीं डाला है तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, एंड हमने इसमें कोई फर्टिलाइजर भी नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है, तो प्लांट्स उतना हेल्थी नहीं है जितना हो सकते हैं। ये इसका सिचुएशन है, ये इसका रिव्यू है। ये वीडियो मैंने बनाया क्यों, या ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं? पहले तो मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक है, कि नो CO2, नो फिल्टर, नो वाटर चेंज, नो सॉइल, आपने एंजॉय किया, बट मेरे मन में ये था बिकॉज मुझे आपको दिखाना था कि क्या होने वाला है, बिकॉज मैं वीडियो बना सकता हूं,
नो फिल्टर एक्वेरियम, साफ सुथरा एक्वेरियम दिखा के, पानी टॉप तक दिखा के, मैंने फिल्टर यूज नहीं किया, CO2 यूज नहीं किया, बट देखने वाला कॉमन सेंस नहीं है क्या? तो मैंने सोचा क्यों ना बना के देखें। शायद 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस गलत है कि मैंने कुछ गलत किया है, मैं गलत सीखा है तो मैंने किया और मैं गलत नहीं था। मेरे हिसाब से आज भी फिल्ट्रेशन एक्वेरियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा फिल्ट्रेशन होना जरूरी है। CO2 प्लांट्स के लिए खाना है, अगर CO2 है तो अच्छा है। नो चलो CO2 यूज नहीं करना है, नो प्रॉब्लम है, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग फर्टिलाइजर यूज करो, ठीक है, जो जब यूज करोगे तो उसमें ऑलरेडी ऐसा कार्बन आयंस है ये फर्टिलाइजर में, जिससे आप CO2 अगर ना भी यूज करें तो प्लांट्स को फिर भी खाना मिल रहा है ताकि वो ग्रो कर सके, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सके। प्लांट्स का काम है वो, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं करेंगे तो प्लांट्स करेंगे क्या? एंड चलो सॉइल यूज नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, मैंने ऑलरेडी मेथड दिखाया कि आप क्या कर सकते हो विदाउट यूजिंग सॉइल, पिछले वीडियो में है, आप देख सकते हो कि बिना सॉइल का हम कैसे एक सेटअप करें। अगेन कम्स बैक टू थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर, थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन, एक सिस्टम होता है यार। हमेशा सोचो कुदरत में क्या होता है, कुदरत ने ऐसा गंदगी क्रिएट किया है क्या? कुदरत में कहीं पे ऐसा कचरा दिखेगा आपको? हां, अगर हमने किया है तो कचरा दिखेगा, इंसानों ने किया है। कुदरत ने कभी इंटेंट भी नहीं किया था कि मैं कचरा बनाऊंगा। तो जब ऐसे वीडियोस आते हैं तो सोचो, ज्यादातर व्यूज के लिए आते हैं, एंड ठीक है उनका मर्जी है, बस मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देखने वाले थोड़ा अपना इस्तेमाल करो, इंटेलिजेंस इस्तेमाल करो, ट्राई करो, ब्लाइंडली मत मानो कि भाई उन्होंने बोला तो करेक्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ये करेक्ट ही होना चाहिए। जब तक आप 100% श्योर ना हो आप तब तक मानो मत, खुद ट्राई करो। मैं तो तंग आ गया हूं, बस मुझे ये गंदगी पसंद नहीं है, तो मुझे ये क्लीन करके वाटर चेंज करके वापस मेरे हिसाब से करना है। मुझे साफ सुथरा टैंक चाहिए, क्लीन टैंक चाहिए, अच्छा टैंक चाहिए, एंड मैं वैसे ही रखने वाला हूं। एंड अगर आपको ठीक लगता है तो यस, आप अपने हिसाब से करो। आपको गंदगी करना है कर लो, आपको अच्छा रखना है, प्लांट्स को अच्छा ग्रो करना है, फिश को हेल्थी रखना है, सुपर, तो वो हिसाब से करो। एंड जब भी कोई अपने वीडियो में कॉन्सेप्ट सिखा रहा है तो आप पूरा वीडियो देखो, बिकॉज कहीं ना कहीं वीडियो में बोल ही देते हैं, ठीक है, कि भाई टॉप अप किया, वाटर ऐड किया। नो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वाटर चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये निकला हुआ पानी ऐड करेंगे तो वो चेंज ही हुआ ना। अगर पानी निकल रहा है बाप से, इवेपोरेशन से, और मैं पानी ऐड कर रहा हूं तो चेंज ही कर रहा हूं। नया पानी ऐड करने का मतलब वाटर चेंज होता है। ग्लास साफ करने के टाइम अगर थोड़ा गंदगी ग्लास में है तो वो गंदगी निकाल के नया पानी डालने में तकलीफ क्या है, गलत क्या है? कुछ नहीं एक्चुअली, बल्कि अच्छा है। सो कॉन्सेप्ट समझो। 1950s, 1960s, 1970s में ये सब टेक्नोलॉजी नहीं था, तब ये लोग ये बना रहे थे, उनका सोच वो था। हम लोग आईफोन के जमाने में हैं, ठीक है, रोबोटिक्स के जमाने में हैं, टेक्नोलॉजी के जमाने में हैं, एंड टेक्नोलॉजी यूज करके हम अपने एक्वेरियम को बहुत सुंदर बना सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो हम पीछे क्यों जा रहे हैं? इतने साल मैंने एक्वेरियम्स रखा है, और जब मैं एक एक्वेरियम देखता हूं तो मुझे इमीडिएटली समझ में आता है कि क्या हो रहा है। प्लांट्स को देख के मेरे को समझ में आता है कि CO2 कितना मिल रहा है। दावे के साथ कहता हूं, ये जो नो CO2 नो फिल्टर वाले एक्वेरियम बस ढकोसले, ठीक है, दावे के साथ कहता हूं। सो ये सब छोड़ो, आप सही क्या है गलत क्या है आप जानते हो, आप इंटेलिजेंट हो, समझदार। हमें हमारे घर में साफ सुथरा सुंदर ब्यूटीफुल एक्वेरियम चाहिए ना, तो मेथड सिंपल है, अच्छा फिल्टर यूज करो, प्लांट्स अगर रखते हो तो थोड़ा CO2 दो, ठीक है, अच्छा क्वालिटी का लाइटिंग यूज करो, एंड
अगर होता है तो गुड क्वालिटी का फर्टिलाइजर यूज करो। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, हमारा संकन गार्डन करके नया ब्रांड है, नया फर्टिलाइजर है, आप वो यूज कर सकते हो, मर्जी आपका। नाउ संदीप भाई को बुलाते हैं और फटाफट इसको चमकाते हैं, बिकॉज मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, राइट? अभी वो इतना सारा algae के वजह से हमें ये पता नहीं चला कि ये पानी कितना गंदा है। अब साफ सुथरा है, बट फिर भी प्लांट्स में थोड़ा algae है, वो जाएगा, वाटर चेंजेस से वो algae चला जाएगा। एंड मुझे लगा था कि ये अल्टरनेंथ्रा मर गया है, बट एक्चुअली नहीं, अल्टरनेंथ्रा है, जिंदा है। सिर्फ 1-2 लीफ निकल गया था, फिर भी प्लांट ग्रो हो रहा है, सब प्लांट है, बट बेटर ग्रो कर सकते हैं सिर्फ वाटर चेंज से। एंड थोड़ा बहुत अगर आपने सही फर्टिलाइजर यूज किया, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि संकन गार्डन का फर्टिलाइजर यूज करो, कॉस्ट इफेक्टिव है, इंडियन कंडीशंस के लिए बना है, एंड बेस्ट पार्ट है, अगर आपने CO2 नहीं भी डाला तो ये फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। एंड प्लीज एक फिल्टर यूज करो। यहां पे संदीप एक छोटा सा फिल्टर डालने वाले हैं, छोटा हैंग ऑन बैक फिल्टर डालेंगे, ठीक है? एंड ये पानी और थोड़ा क्लियर होगा, अच्छा होगा, उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा, फिश भी और हैप्पी हो जाएंगे। नाउ याद रखो, जब आप वाटर चेंज नहीं करते हो तो इवेपोरेशन हो रहा है, खाना हम डाल रहे हैं तो फिश पूप और पी कर रहे हैं, उसी पानी में कर रहे हैं, ठीक है? प्लांट्स डीके हो रहा है, पुराना लीव्स मर रहा है, वहीं पे कचरा हो रहा है। एंड उसी पानी में अगर डेड एंड डीके मैटर होगा तो वो साफ सुथरा नहीं हो सकता। तो जो वीडियोस आप देख रहे हो, अब आप डिसाइड करो कि वो सही है कि गलत। आई बिलीव ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं हमारे इस चैनल में, जो देखो, जानकारी लो, जिज्ञासा अपना पूरी करो, एंड ऑफ कोर्स एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग हॉबी का पूरा मजा लो। थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल, बाय बाय।